जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धिक स्टडी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बोडामास। बोडामास यानी पूरा मैथ बोडामास पे ही डिपेंड है, चाहे वो बेसिक मैथ है या फिर ट्रिकी वाला। दोस्तों जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्लास में, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि बोडामास आखिर क्यों लेकर आए हैं। दोस्तों मैथ आप सब जानते ही होंगे, मैथ में होता क्या है कि संख्याओं का जोड़ना और घटाना। दोस्तों पूरा मैथ बोडामास पे ही डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? बोडामास पर। कैसे? चलिए दिखाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम छोटी क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले हमें सिखाया जाता है नंबरिंग यानी संख्याओं का ज्ञान। जैसे 1 2 3 4 5 और भी संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक चलती हैं, ये हमें सिखाया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जीरो भी है, तब जाके संख्याएं पूरी होती हैं। ठीक, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, संख्याओं को जोड़ना। संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है? जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह यूज करते हैं कि 1 + 2 कितना हुआ? 3। एक स्टेप ये हुआ। नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है घटा, संख्याओं का घटाना। 2 - 1, 2 में से एक घटाएंगे तो आ जाता है 1। और आगे एक स्टेप बढ़े तो उसमें आ जाता है संख्याओं का गुणा, यानी दो संख्याओं की गुणा करना। तो 3 की गुणा 5 से की तो 3 × 5 = 15। और स्टेप आगे आ जाते हैं फाइनल, उसमें आ जाता है दोस्तों संख्याओं का भाग। संख्याओं का भाग, मान लीजिए 15 के भाग 5 से कर रहे हैं तो 5 से भाग की 15 को कितना आ गया? 3। तो ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी होती है जो हमें छोटी क्लासों में सिखाया जाता है। बिना इनके जानकारी के कोई भी मैथ अधूरा है, चाहे वो बेसिक है या ट्रिक वाला मैथ है। तो ये चिन्ह है हमारे प्लस माइनस के, जिनको हम यूज कर रहे थे संख्याओं को जोड़ने घटाने के और भाग करने के लिए। यदि अब हम इन सभी चिन्हों को मिला दें, मान लीजिए इन सभी चिन्हों को एक समीकरण में यूज कर लें तो इसको कैसे हल करेंगे? तो यही तो बोडामास है। मान लीजिए यही कैलकुलेशन किसी भी सवाल में आ जाती है, चाहे वो रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी में भी अगर आ जाती है और हमें बोडामास का ज्ञान नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, जोड़ने घटाने भाग करने का ज्ञान नहीं है, तो वहां ये क्वेश्चंस हमारा एक क्वेश्चंस गवा देगा। कैसे? मान लीजिए हमें जोड़ने घटाने और गुणा के हमने सिंगल पढ़ी थी कि 2 × 2 2 × 3 6 हो गया, 3 + 5 कितना आ गया? 8 आ गया। इस तरह की पढ़ी थी। अगर इस तरह की नहीं पढ़ी हैं और ये हमें नहीं आता है तो वहां दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस बोडामास में यही सीखेंगे। लास्ट में एक आ जाती है ब्रैकेट भी शामिल अगर हो जाए इसमें, मान लीजिए इस तरह से कुछ ब्रैकेट आ जाए सवाल में, उसका भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोडामास आखिर होता क्या है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एंड तक बने रहेंगे। बोडामास बी से आ जाता है दोस्तों ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट
ब्रैकेट हमारी क्या क्या होंगी, एक ये ब्रैकेट होगी छोटी, मंझला ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, एक ब्रैकेट और होती है रेखीय ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आ जाएंगी। ओ से आ जाता है ऑफ, डी से डिवीजन, डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, एम से आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, ए से आ जाता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, जोड़ना, एस से आ जाता है सब्ट्रैक्शन, एस से आ जाता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स भाग, सॉरी माइनस, घटाना। तो ये हमारी बोर्डमास की फुल फॉर्म थी, वी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इन सभी चिन्हों को अगर समीकरण में लागू करते हैं, लगाते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसकी शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एकदम जीरो से, और एक एक करके आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप लेके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, तो उनको इस बोर्डामास का ज्ञान आना बहुत जरूरी है। बिना बोर्डामास के आप कोई भी क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाओगे, रॉन्ग आंसर ही मिलेगा। इसलिए बोर्डामास आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चंस के साथ। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चिन्ह तो सारे आए सिवाय भाग के और ब्रैकेट के, तो हल किसको करें पहले। तो दोस्तों इसका एक रूल होता है, बोर्डामास रूल। इसमें क्या होता है, यदि ब्रैकेट आई है, सवाल में यदि ब्रैकेट आई है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करेंगे। दूसरे नंबर पर यदि कहीं भी भाग का चिन्ह आया है दो संख्याओं के बीच में, तो दूसरे नंबर पर उसको हल करेंगे। तीसरे नंबर पर यदि गुणा का चिन्ह है दो संख्याओं के बीच में, तो उन संख्याओं की गुणा करेंगे। चौथे नंबर पर संख्याओं के बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, यानी जोड़ेंगे। पांचवें नंबर पर अगर संख्याओं के बीच में माइनस है तो उनको घटाएंगे। तो ये हमारा बोर्डमास रूल है, बोर्डमास रूल है। मान लीजिए समीकरण ये हमारी लिखी है, इसमें भाग का और ब्रैकेट और भाग का चिन्ह कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके अलावा जो चिन्ह बचे तो उसको देखते हुए प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए, भाग को मिलनी चाहिए, सॉरी गुणा को मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। चलिए करते हैं। ये हमारी कोई समीकरण, इसको हल करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण के अनुसार कौन से किस चिन्ह को पहले लिया जाए। ब्रैकेट नहीं है, भाग नहीं है, आता है तीसरा गुणा, यानी जिन संख्याओं के बीच में गुणा है उनकी पहले हम गुणा करेंगे, बाकी जो हमें दिया है वो ऐसे ही लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। 4 - 7 प्लस 5 और 3 के बीच में गुणा है तो इनकी गुणा होगी, 5 या 15। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्लस यानी जोड़ेंगे। तो जो संख्या प्लस की हो रही है, एक ये है और एक ये है, उनको प्लस करेंगे। तो 4 और 15 कितने हुए, 19 माइनस 7। अब लास्ट में क्या था, माइनस, यानी एक संख्या प्लस की और एक माइनस की। अब तो इनको घटाएंगे ही, तो 19 में से 7 घटाया, यह होता है हमारा 12 यानी 12। यह हमारा आंसर हुआ। तो देखा दोस्तों, यदि बोर्डामास का रूल हमें पता है तो हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर
करेक्ट तरीके से निकाल पाएंगे। यदि बोर्ड मास का रूल नहीं पता है तो आंसर गलत आने के चांस है। तो चलिए एक सवाल और लगाते हैं इस पर। इसको करते हैं। सबसे पहले गुणा यानी जिनके बीच में गुणा है उनको हल करेंगे। तो 2 तिया 6 माइनस 5 चौक 20। एक संख्या प्लस क्यू एक माइनस क्यू यानी संख्याओं के बीच में माइनस है तो इनको घटाएंगे। तो 20 में से 6 घटाया हमारे बच्चे 14। अब सवाल आता है कि यहां संख्या जो बची है घटाने के बाद प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी। दोस्तों कोई भी संख्या मान लीजिए ये 8 है, इस संख्या से पहले जो चिन्ह होगा वही उस चिन्ह की संख्या होती है। तो इस संख्या का चिन्ह कहां होगा? आगे। अगर संख्या के आगे चिन्ह नहीं है तो प्लस की मानी जाती है, अगर माइनस की होती है तो उसके आगे माइनस लगा होता है। तो यहां देखेंगे इस 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यानी ये प्लस की है, 20 के आगे माइनस है तो ये माइनस की है। तो किस चिन्ह की संख्या बढ़ेगी? माइनस की। तो कहने का मतलब जब इनको घटाएंगे तो हमें संख्या माइनस की मिलेगी, संख्या माइनस की मिलेगी क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी थी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको लगाते हैं दोस्तों। इस सवाल के अनुसार सबसे पहले देखा जाए भाग आ रहा है यानी भाग की प्रायोरिटी पहली है। तो पहले क्या करेंगे, हम जिन संख्याओं के बीच में भाग है उनकी भाग करेंगे। तो भाग के बाद वाली जस्ट बाद वाली संख्या से हम पहले वाली संख्या को भाग करेंगे। तो 6 से 42 को भाग दिया, 6 सत्ते 42, बाकी ऐसे ही लिख देंगे। आगे दोस्तों भाग के बाद क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इनकी गुणा होगी, बाकी ऐसे ही लिखा जाएगा 7 प्लस 5 तिया 15। प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों के बीच प्लस है तो 15 7 22। ये हो जाता है हमारा आंसर। तो दोस्तों भाग की गुणा से पहले भाग का स्थान था तो पहले हमने भाग की, फिर गुणा थी, गुणा की, प्लस था तो प्लस की। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इन पर। मैं चाहता हूं दोस्तों आपकी कहीं भी कमी ना रहे। यदि आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किस तरह की जाती है और कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए और लगाते हैं सवाल, इस पर प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। इसको लगाते हैं। इसमें दोस्तों ब्रैकेट आ गई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था आपको यदि कहीं भी ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे, फिर गुणा वाले चिन्हों कॉल करेंगे, सॉरी भाग वाले चिन्हों कॉल करेंगे, फिर गुणा वाले प्लस माइनस। तो सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है सबसे पहले उनको हल करेंगे। तो दोनों के बीच में माइनस है तो इन संख्याओं को घटाएंगे, इनको घटाएंगे। चलिए 5 में से 4 घटाया 1, 4 में से 1 घटाया 3, ब्रैकेट हट गई। आगे है -36 भाग 9। अब क्या करेंगे दोस्तों, भाग, तो जिन संख्याओं के बीच में भाग है उनकी भाग करेंगे, बाकी उससे पहले एज इट इज लिख देंगे। -9 से 36 को भाग देंगे। दोस्तों भाग भी हमें भाग के ठीक बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को भाग करनी होती है।
तो 9 से 36 को भाग देंगे, 9 चौक 36, 4 बार भाग गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो प्लस वाली संख्या उनको प्लस करेंगे, ये प्लस की ये प्लस की, प्लस कर लेंगे, एक इसमें डाल दो, हो जाता है 20, 20 और 30 50 माइनस 4, प्लस माइनस क्या हो रही संख्या है, माइनस कर लेंगे, 50 में से 6 घटाएंगे, सॉरी 4 घटाएंगे 46, प्लस की माइनस की, प्लस की, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ये हो जाता है दोस्तों आंसर। तो हमने बताया था पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर गुणा को हल, भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस कर लेंगे। चलिए और लगाते हैं इस पर सवाल। चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, प्लस घटाएंगे इनको, 5 बचे, बाकी एज लिख देंगे, माइनस 64 भाग 16। फिर भाग करेंगे हम, तो उससे पहले जितना है वो सब है, सारा का सारा ऐसे लिख देंगे, 16 चौका 64। प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 30 माइनस 4, इनको घटाएंगे 26, प्लस की संख्या बड़ी थी तो प्लस के 26 बचेंगे, ये हो जाएगा आंसर। इसमें दोस्तों सारी ब्रैकेट आ जाती है। इसको करेंगे, ये दोस्तों ये हमारी रेखीय ब्रैकेट है जो सबसे छोटी होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली ब्रैकेट को हल करेंगे, इसको सॉरी रेखीय ब्रैकेट को। इसको हल करेंगे, यहां 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचा। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, बाकी इससे पहले जितना भी है वो सब ऐसे ही लिखेंगे, 5 में से घटाएंगे 4, इनको घटाएंगे, ये बचे 2, इनको घटाएंगे, ये बचा 1, आ जाता है आंसर हमारा 1। तो दोस्तों ये कुछ बोर्ड मार्क्स के कुछ रूल्स थे जो हमें पता होने चाहिए। मैथ वाले बच्चों को तो जरूर पता होने चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बिना मैथ के कोई भी चीज अधूरी है। तो दोस्तों लेकिन कंपटीशन में तो सबसे ज्यादा, यदि आप चाहते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर आए तो बिना बोर्ड मार्क्स के आप करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।